अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बिबारकति इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलस सकलैन। हमारे यहाँ जो हमारी मुआशरत है उसमें माएँ मुश्तरिक होती हैं, बहनें मुश्तरिक होते हैं और कौम के इलाका के बेटे मुश्तरिक होते हैं। लेकिन जैसा कि आपने जनाब इम्तियाज अहमद अलवी साहब से समाअत फरमाया कि मिनहाज फैमिली में तो वो फैमिली एक होती है और अलल खुसूस वो माँ जो हमारी भी माँ थी, ज़ोजा मोहतरमा मोहम्मद अशरफ अब्बासी साहिब, वालिदा साहिबा मोहतरम मोहम्मद इल्मास अब्बासी साहिब, एहतशामुल हक अब्बासी साहब और इजहारुल हक अब्बासी साहिब, अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जे बुलंद फरमाए। और जैसा कि इल्मास भाई ने बताया कि जो आज का बड़ा किचन है वहां से ये इत्ला है कि कुछ लम्हात आगे बढ़ा जाए। आए बैना तलावत करने का शर्फ हासिल किया। वक्त की किल्लत के पेश नजर उन सवालात का जवाब हम नहीं पेश करेंगे जिसके ऊपर आजकल ये कहा जा रहा है, और किबला शेखुल इस्लाम मद्दसिल्लाहुल आली ने तो उसके ऊपर कैटेगोरिकली उनके अल्फाज में एम्ब्रियोलॉजी को और दीगर मराहिल को बयान कर दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा आसान लफ्जों की तरफ ले जाऊं और ये कहूं कि ये एम्ब्रियोलॉजी से हमारी मुराद नुत्फा है, अलका है और बच्चे की पैदाइश है, और फिर उस उम्र का हिस्सा है जिस उम्र में उसे अपने पास मौजूद अपने करीम वालिदैन की जरूरत महसूस होती है और वो उनके प्यार और मोहब्बत के दायरे में परवान चढ़ता है। वो मैं हूं, आप हूं, हमसे पहले गुजरे हुए हमारे आबाओ अजदाद हूं या हमारे बाद आने वाली नस्लें हूं। अल्लाह ताला सारे गुजरों की बख्शिश फरमाए आपके हमारे, और हमें तौफीकात खैर और तौफीकात नूर से मुज़य्यन रखे और हमारी आने वाली नस्लों में नूर ईमान को तकवीयत अता फरमाए। कोई शख्स ये कह सकता है कि अगर मेरा बेटा वो बिल क्लिंटन के मुल्क में या उससे आगे बढ़ जाए तो मुझे वो मरहला याद आता है करिशिरा सब कि जब हम ये कहा करते थे और कहा करते हैं, बल्कि मुझे तो खतीब साहब याद आ गए, कारी आसिफ कादरी साहब, कि जब उन्होंने अमेरिकन ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जारी किया तो हमने अल्लाह के फजल से मुस्तफाई चिल्ड्रन फोरम के रहनुमा के तौर पे जब वो कारी मुनीर साहिब मद्दसिल्लाहुल आली उनके मदरसा में पढ़ते थे तो उन्हें मुस्तफाई चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करवाया और फिर मिलाद चौक जीपीओ में अपने कांधे पर सवार करके उनसे वो खिताब करवाया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौफीकात खैर से नवाजा कि उनकी आवाज उस वक्त बुलंद आवाज बनी दुनिया भर में जब अभी चिल्ड्रंस में, छोटे बच्चों में इस तरह का शऊर वो गाए था, जस्ता था, अमूमन नहीं था। अब वापस आइए कि फिर बंदा परवान चढ़ता है और जवानी का मुंह जोर घोड़ा उसे हवाओं और फजाओं में उड़ने का जी चाहता है, और वो कहता है कि मैं कदम यहां रखूं तो दूसरा कदम बेरेती हो और उससे अगला रखूं तो वापस फगवाड़ी मौजूद हो। ये जवानी का आलम है।
ہر انسان پر جو وقت گزرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان شامل حال ہو تو وہ نیکی کی راہ میں بھاگتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے اور اپنی زندگی ایک مصطفی رضاکار کے طور پہ اور ایک منہاج رضاکار کے طور پہ وہ اپنی زندگی صرف کرنے کے لیے کوشاں ہوتا ہے اور اس کی ترجیحات ہوتی ہیں۔ اور پھر گزرتی عمر کے وہ سارے مراحل جن کے بارے میں پھر قرآن نے یہ کہا کہ بندے کو اس عمر کی طرف لٹایا جاتا ہے کہ ارذل العمری، کہ جب جان کے کچھ نہ جانے، جب اس کیفیت میں پہنچ جاتا ہے کہ اس کی حالت بچوں کی سی ہو جاتی ہے اور وہ دیکھنے سے قاصر اور پکڑنے سے قاصر اور پاؤں پہ چلنے سے قاصر اور سمجھ کے ساتھ اور شعور کے ساتھ اعمال بجا لانے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ یہ شیخ فانی، یہ بڑی عمر، یہ ارذل العمر کا حصہ ہے انسان کا۔ اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے باری تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ فرماؤ۔ یا رکیے گا اور توجہ فرمائیے گا کہ ہم کہتے ہیں کہ رب تعالی 70 ماؤں سے زیادہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ وہ بزرگ ہیں تو ان کی سفید داڑھی کا حیا فرماتا ہے اور وہ نیک عمل کے در جوانی تو بکردن شیبہ پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میشبت پرہیزگار۔ اگر کوئی وہ سالے جوان ہو، جیسا آپ گوشہ درود شریف کے حوالہ سے امتیاز احمد الوی صاحب سے سماعت فرما رہے تھے، تو وہ باعث عزت اور باعث افتخار ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کی توجہ چاہوں کہ بعض اوقات انسان سے اچھا ہمارے پاس فیکٹری نہیں ہے بمبارڈمنٹ کی کہ ہم کہیں یہ بھی کافر یہ بھی کافر، لیکن اور نہ یہ ہمارے پاس فیکٹری ہے کہ ہم یہ کہیں یہ بھی مشرک وہ بھی مشرک۔ لیکن ایک بات کی طرف حدیث پاک اور شریعت مطہرہ کے عنوان کا نچوڑ چند جملوں میں عرض کر دوں کہ کبھی انسان خفی شرک کا، چھپے ہوئے شرک کا سبب بن جاتا ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، مجھے معاف کیجئے گا ہاشمی صاحب قبلہ محترم انعام صاحب، کہ اگر میں اسماء اور القاب کی طرف چلا جاتا، علماء صاحب عزت افزائی کے لیے ترتیب سے نام لے رہے تھے تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں کسی طرح ان کی زبان پہ یہ رکھ دوں کہ بس کہیں کہ امتیاز آئے ہیں، امجد آئے ہیں اور آپ سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ان کی مہربانی ہے، انہوں نے عزت افزائی فرمائی۔ چونکہ وقت کی تنابیں ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں، ادھر اشارہ ہوگا کہ کچن تیار، ادھر انشاءاللہ کریم ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں گے۔ خفی شرک، اگر میرے اندر شیطان یہ وسوسہ پیدا کر دے، وسوسہ پیدا کرتا ہے یا نہیں حضرات؟ فرمائیے گا، شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ سب کے لیے کرتا ہے نا۔ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہے اور اہل بیت اطہار صحابہ کرام اولیاء العظام کے درجات کیا ہیں، ہم اس طرف مسائل کو لے کے نہیں جاتے۔ میرے جیسے عام آدمی کے لیے شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے، آپ کے ہاں بھی کرتا ہے۔ اب وہ وسوسہ یہ ہو کہ اگر میرے جی میں یہ آئے کہ میں نے جو بات کی اس کے لیے وہ 2 بچے بڑے خوش ہوئے اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، تو اس لیے میری بات میں بڑا اثر ہے، اور اگر اس کو میں اپنی طرف منسوب کر لوں اور اس میں ریا شامل ہو جائے، ظاہرداری شامل ہو جائے کہ لوگ یہ کہیں کہ آپ نے اچھی بات کی تھی، لوگوں کے نزدیک میں قاضی، نمازی، حاجی اور سخی مشہور ہو جاؤں، لوگوں کے ہاں میرے پاس یہ ہو کہ نم رومال میں پانی کے مسائل تھے تو فلاں نے پانی کا مسئلہ حل کر دیا۔ نہیں، پانی قبضہ قدرت الہیہ میں ہے۔ اس نے اگر میرے اس علاقہ کو پانی کی نعمت تھوڑی کم کر کے دی ہے تو یہ آزمائش ہے، اور جو لوگ آزمائش سے گزرتے ہیں وہ بلند درجہ ہوتے ہیں، وہ مقرب باری تعالیٰ ہوتے ہیں۔ ہمارا موقف تو یہ ہے کہ آزمائش کے مراحل میں ساتھ کھڑا ہونا چاہیے،
अपने हाथों से मजदूरी करके उनको सहूलत फराहम करनी चाहिए, अपने इलाका के लोगों को, अपनी बरादरी को, अपने बड़े छोटों को। लेकिन अगर आजमाइश पर सब्र का दर्स भी हम भूल जाएंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि हम इन्नल्लाह मअस साबिरीन के जुमरे से निकलते हुए महसूस होंगे। आज जरूरत इस बात की है कि जहां हम इसलिए लाड से बाज़ औक़ात अपने जवान बच्चे को नहीं उठाते कि देर से सोया होगा, और खुदा न खास्ता अगर कहीं ये रवैया पाया जाता हो कि उसकी नमाज रह जाती है तो कोई बात नहीं, आराम में खलल न पड़े, तो ये हमारा दुरुस्त रवैया नहीं है। तो खफी शिर्क तो ये हुआ कि हम ये कहें कि हाँ जी मैं योगिता था, मैंने पानी लगाई, मैंने पानी बनाए, अब शायद तलावत हो रही है सिर्फ, और मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये मैंने किया, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस खुले आसमान तले कहना ये हमें रवा नहीं है। और हमारे लिए मनासिब यही है कि हम इस शिर्क से, जो जाहिरदारी के लिए, जो रिया के लिए, जो दिखलावे के लिए अमल हो, उससे बच सके। हाँ, कोई अमल तरगीब के लिए हो सकता है। मसलन इम्तियाज भाई ने ये कहा कि वहां लोग रोजादार रहकर 3 शिफ्टों में 24 घंटे 8-8 घंटे दरूद शरीफ पढ़ते हैं और बावजू रहते हैं, और उनको हुजूरी हासिल होती है, यानी ज़ियारत मोहम्मद करीम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होती है। तो ये तरगीब के लिए है, ताकि बाकी लोग भी, जिस तरह आपका शहजादा इत्काफ में हमारे साथ गया, मेरी आपकी संगत 20-25-30 साल पे है, लेकिन ये कमाल जो है ये अजीज कादरी साहब का है कि इन्होंने उन्हें रागिब किया और वो माशाअल्लाह इत्काफ में हमारे संगी बने। तो लिहाजा तरगीब के लिए बात करना और है, और उसका ताल्लुक इंसान की नीयत के साथ है। अब फरमाइएगा कि 70 माओं की जो बात, जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, जो बात मखलूक में मशहूर है वो दुरुस्त मशहूर है। बनी कल्ब की बकरियों के बराबर लैलतुल कदर को गुनाह माफ होते हैं, दुरुस्त फरमान है। लेकिन ज़हन में जो बात बैठाने की जरूरत है वो ये है कि दज्जाल होगा तो क्या वो वजूद ही रखता होगा या वो निजाम दज्जाल का होगा। अब निजाम अगर दज्जाल का होगा तो निजाम के खिलाफ खड़े होना, उसके सामने सीना सफर होना और उसके खिलाफ जिहाद करना, वो जिहाद भी सैफ हो या किसी अंदाज में हो, तो वो जिहाद करना, वो उस दज्जाली निजाम के खिलाफ, ख्वाह वो हमारे घर के अंदर पाया जाता हो, हमारे मोहल्ले के अंदर पाया जाता हो, या जो अशराफिया बदमाशिया है वो अगर उसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो इस्लामिक लॉज के मुताबिक है, जो कुरान और हदीस की तालीमात के जेर असर है, उससे हटकर आम आदमी के हक को उस तक पहुंचने से रोक पैदा कर रहे हूं, उस निजाम के खिलाफ, उस दज्जाली निजाम के खिलाफ खड़ा होना, वो उस वजूद वाले काने दज्जाल के सामने खड़े होने के मुतरादिफ है और उसके मुकाबिल है और उसके बराबर है। लेकिन फरमाइएगा कि वबिल वालिदैन इहसाना, कि जब वालिदैन 70 माओं से ज्यादा वाली तशबीह क्या है, और बनी कल्ब की बकरियों के बराबर जो बाल है उस तक के गुनाहों की माफी की तशबीह क्या है। गोया हमें यह बताया जा रहा है कि अगर कसरत मोहब्बत को देखना हो, बारी ताला की कसरत मोहब्बत को देखना हो, जो को चौखटे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होकर सारी मखलूक तक जाती है। मेरे पास वक्त होता तो मैं हुजूर की सिराजुल मुनीर की सिफ्त पर यह अर्ज करता कि आप सिराजुल मुनीर हैं, तो किस तरह आपकी तवज्जुहात करीमाना मखलूक में नेमतें तकसीम करती हैं, ख्वाह वो ईमान और ईकान की नेमतें हैं या उनकी दुनिया और आखिरत की भलाई की नेमतें हैं। मैं समेट रहा हूं बात को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब, वो जो हमसे बहुत ज्यादा शफकत करता है, वो 70 माओं की तमसील से मुराद है बहुत लामतनाही, बहुत ज्यादा, बहुत वुसअत के साथ हमसे मोहब्बत करता है। वो बारी ताला फरमाता है, जो बनी कल्ब की बकरियों के बराबर की बात है, उस बात में ये वो भी कसरत जुनूब पे है। जम की जमा है ना, कि जब गुनाह बहुत ज्यादा हो जाए, और वो 99 वाला बनी इसराइल का वाकया पूरा नहीं अर्ज करूंगा, वक्त की किल्लत पेश नजर है कि
फिर कसरत ज़ुनूब पर जब वो माफ करने पे आता है तो फिर वो कसरत गुनाह और कसरत ज़ुनूब जो है उनको इस तरह माफ करता है जिस तरह गिनती तो हो ही नहीं सकती कि एक बकरी के वजूद पर कितने बाल हैं। बनी कल्ब अरब में सबसे ज्यादा बकरियों का रेवड़ रखते थे, जिसे हम पहाड़ी में अज्जड़ भी कह देते हैं। जो हमारे पास से वो मुसाफिर लोग अल्लाह का जिक्र करते हुए और अपनी सिटी के अंदाज में भी हूं करते हुए वो गुजरते हैं, उनके गुजरने को कभी तसव्वुर कीजिएगा जब वो आपके पास से और हमारे पास से गुजरेंगे कि एक बकरी के बाल न गिने जाए। तो उसकी रहमत इतनी वसी है। तो वबिल वालिदैन इहसाना, वो रब फरमा रहा है, वो रहमत वाला रब फरमा रहा है, वो करम वाला रब फरमा रहा है, वो मुआफ करने वाला रब फरमा रहा है, वो मेरे जैसे गुनाहगार का पर्दा रखने वाला रब फरमा रहा है, जो आप जैसे अच्छे लोगों को और अच्छाई की तरफ रागिब करने वाला रब फरमा रहा है कि वालिदैन के साथ एहसान का सलूक करना। जो वक्त बीमारी, जो तीमारदारी आपको नसीब हुई मरहुमा मगफूरा की, अल्लाह ताला उसे और जितनी भलाइयां नसीब हुई उसे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। लेकिन क्यों कहा एम्ब्रियोलॉजी? इसलिए कहा कि नुतफा था, अलका था, फिर वजूद दिया, रूह डाली, उसको मर्द या औरत किया कि जो उसको मंजूर था वो किया, और फिर इस सब के लिए माँ को सबब बनाया और बाप को उसका साहिबान, उसकी छतरी, उसके लिए हिफाजत का सामान बनाया, और फिर इस हद तक पहुंचाया कि आज मैं बात कर रहा हूं, आप समात फरमा रहे हैं। किसी दोस्त के ज़हन में ये आ रहा है कि अगर आप बात छोड़ दें और इसी को मैं आगे बढ़ाऊं तो आपसे ज्यादा अच्छे अंदाज में मैं समझा लूंगा। ये सारे का सारा रब का एहसान वालिदैन अता करने का है। और अगर वो नहीं अता करता, जैसा कि पानी की मिसाल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की, अगर वो नहीं अता करता और आजमाइश में डालता है और पहले वालिदैन को ले जाता है, तो उसकी शक्ल में फिर बंदा नमरूद बने, कारून बने, हामान बने, शद्दाद बने, फिरऔन बने, या इन सारी सिफ्तों को जमा करके यजीद लाइन बने, तो ये दुरुस्त रवैया नहीं है। बंदे को याद करना चाहिए। आज इस मजलिस में हम मिलकर इस बात को याद कर रहे हैं कि हम पर अल्लाह ने एहसान किया, कि उसने एहसान सारे करके जो गिनती में शुमार में आते हैं। आप फरमाइए, अल्लाह ताला के एहसानात जो मखलूक पर हैं वो गिनती शुमार में आते हैं? और जो सबसे बड़ा एहसान अपना महबूब जाने कायनात, रूए कायनात और वजह तखलीके कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो कीजिएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे दिए, गुनाहगारों को दे दिए, मखलूक को दे दिए, और कहा महबूब जब तक आप इनमें तशरीफ फरमा है इन पर अजाब नाजिल नहीं होने का। तो सारी नेमतें देने के बाद हमें कहा कि वालिदैन के साथ एहसान का सलूक करना। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आज की इसाले सवाब की मजलिस में जिस बच्चे के वालिदैन जिंदा हैं, जाते ही उनके पाँव पकड़ना, उनके पाँव पे प्यार देना, और आइंदा जितनी खिदमत पहले की है उससे ज्यादा खिदमत गुजार हो जाना। समझना कि इम्तियाज अलवी साहब को या अमजद अरबाब अब्बासी को आपने ये सपोर्ट कर दी, बाकी मखलूक के दिल जो है वो कुदरत इलाहिया की, कुदरत की अंगुश्त के दरमियान है, वो किसी बात का मोहताज नहीं है। तो इसलिए अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, और आज की ये नीयत आज की मरहुमा मगफूरा के इसाले सवाब में शामिल करने के लिए वक्त होता, और वहां से खबर आए हुए 2-4-5 मिनट हो गए हैं मेरी समझ के मुताबिक, तो वो वक्त होता तो मैं आपकी खिदमत में इस सारी बात को अपनी तबीयत के मुताबिक खोल कर भी अर्ज करने की कोशिश करता। थोड़े कहे को ज्यादा जानिएगा। रब्बुल आलमीन मेरे मुर्शद करीम क़िबला मुफक्कर इस्लाम मुफस्सिर कुरान गौसे ज़मा कुतुब दौरा हजरत अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह जी मद्दसिल्लाहुल आली के नजर करम से, मेरे हजरत दादाजी साहब सखी मोहम्मद सूरज रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजर इल्तफात से, और हम जिनके साये क़यादत में तगोताज कर रहे हैं हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दसिल्लाहुल आली, जिनके विजन को सलाम करना पड़ता है
کہ آپ نے ہر معاملے میں موروثیت کو طلاق دے دی. ایک وراثت ہے نا, باپ مرتا ہے تو بچوں کو وراثت ملتی ہے, بہنوں بیٹیوں کو ہم دیتے نہیں ہیں, دیا کریں. اور ایک یہ ہے کہ ملکی نظام کے خلاف, انتظام کے خلاف اس میدان میں, جس میدان میں بودسوں کی الماس بھائی صاحب کی طرح تربیت کر دی, اس کے بعد کہا اب یہ کام آپ نے کرنا ہے, میں نے بین الاقوامی سطح پر اور کام کرنے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.